सबसे पहले एक जरूरी बात, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें। चारों तरफ चर्चा है फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ की, और हो भी क्यों ना, भारत की पहली प्योर प्ले एआई कंपनी जो पब्लिक जा रही है। तो आज हम इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे कि क्या एआई के भविष्य पर लगा ये दांव निवेश के लिए सही है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। देखिए, ताज़ा खबरों के हिसाब से ये करीब ₹3.5 प्रति शेयर के आसपास है, मतलब इशू प्राइस का लगभग 0.39%। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, जीएमपी पर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिएगा। ये बहुत ऊपर नीचे होता है और सिर्फ इसके बेसिस पर पैसा लगाना समझदारी नहीं है। अपनी रिसर्च, अपनी ड्यू डिलिजेंस सबसे जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये कंपनी है क्या, फिर इसके बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, और हाँ, आईपीओ की डिटेल्स और जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें भी देखेंगे, और आखिर में सब कुछ मिलाकर एक फाइनल नतीजा निकालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं फ्रैक्टल की। देखिए, ये कोई आज की स्टार्टअप नहीं है। कंपनी को बने हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मतलब जब एआई शब्द इतना कॉमन भी नहीं था, तब से ये कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है और आज एक बड़ा नाम बन चुकी है। अब जरा कंपनी के स्केल को समझिए। साल 2000 में शुरू हुई, काम है सिर्फ और सिर्फ एआई और डेटा एनालिटिक्स। 9 देशों में ऑफिस हैं, और क्लाइंट्स कौन हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पीएनजी, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियां। और तो और आईपीओ से पहले ही एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नामों ने इसमें पैसा लगा दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। चलिए अब जरा अंदर घुसते हैं और समझते हैं कि ये कंपनी असल में करती क्या है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पे कंपनी के 2 डिवीजन हैं। पहला है fractal.ai। ये क्या करता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एकदम टेलर मेड एआई सॉल्यूशंस बनाता है। जैसे मान लीजिए किसी बिस्किट कंपनी की बिक्री अचानक गिर गई, तो फ्रैक्टल उनके लिए खास एआई टूल बनाएगा जो बताएगा कि दिक्कत कहाँ है और उसे कैसे ठीक किया जाए। और दूसरा है fractal.alpha। ये रेडीमेड एआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कोई भी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकती है। तो सवाल यह है कि पैसा आता कहां से है? और यहां एक दिलचस्प बात है, कंपनी की लगभग 98% कमाई, जी हां 97.7% कमाई आती है fractal.ai से, मतलब कस्टम सोल्यूशन से। वो जो दूसरा डिवीजन था ना, fractal.alpha, उसका हिस्सा तो बस 2-2.5% है। तो साफ है कि कंपनी का मेन धंधा बड़ी कंपनियों को कंसल्टेंसी सर्विस देना ही है। और अगर हम देखें कि ये पैसा दुनिया के किस कोने से आ रहा है, तो यहां भी एक चीज गौर करने वाली है। लगभग 65% रेवेन्यू अकेला यूएस मार्केट से आता है। अब ये अच्छी बात भी है और थोड़ी चिंता की बात भी। अच्छी इसलिए कि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन चिंता की बात इसलिए भी है कि अगर कल को यूएस इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन आया तो उसका सीधा और बड़ा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? यहां कहानी में ग्रोथ तो है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। देखिए, रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है। 2058 करोड़ से 2765 करोड़ तक, ये बहुत सॉलिड ग्रोथ है। लेकिन FY24 में देखिए, कंपनी प्रॉफिट के बजाय 54 करोड़ के लॉस में चली गई थी, और इसका असर प्रॉफिट मार्जिन पर भी साफ दिख रहा है। जो पहले 9.5% के आसपास था, वो अब गिरकर 7.8% पर आ गया है। ये एक चिंता की बात हो सकती है। आप कंपनी से पूछें तो उनका कहना है, और ये उनके प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है, कि FY24 का ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी ग्लोबल टीम बढ़ाने और R&D यानी रिसर्च पर काफी पैसा खर्च किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात भी है। आईपीओ से जो पैसा आएगा, उससे कंपनी अपना 265 करोड़ का कर्जा चुकाने वाली है। मतलब आईपीओ के बाद कंपनी ऑलमोस्ट लगभग डेट फ्री हो जाएगी, और ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के लिए एक जबरदस्त बूस्ट होता है। तो अब आते हैं आईपीओ की डिटेल्स पर, और साथ ही उन रेड फ्लैग्स पर भी नजर डालते हैं जिनके बारे में बाजार में बात हो रही है। तो फटाफट डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ 9 से 11 फरवरी 2026 तक खुला है। प्राइस बैंड है 857 से 900 रुपए प्रति शेयर। एक लॉट में 16 शेयर मिलेंगे, और इशू का टोटल साइज है करीब 2834 करोड़ रुपए। अब आता है पहला बड़ा रेड फ्लैग, और वो है वैल्यूएशन। आईपीओ के बाद कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होगा 109। जी हां, 109।
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसे बहुत बहुत ज़्यादा महंगा माना जाता है। मतलब कंपनी की कमाई के मुकाबले उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा मांगी जा रही है। और ये रहा दूसरा बड़ा रेड फ्लैग। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स यानी कंपनी को शुरू करने वालों की हिस्सेदारी सिर्फ 17% रह जाएगी। अब ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि कंपनी के मालिकान का ही अपनी कंपनी में स्टेक काफ़ी कम हो गया है। इसे अक्सर नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। तो अब तक हमने प्रोज भी देखे, कॉन्स भी देखे। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर एक फाइनल एनालिसिस करते हैं। तो कहानी के दो पहलू हैं बिल्कुल साफ। एक तरफ है पॉजिटिव्स, कंपनी भविष्य के सेक्टर यानी एआई में है, क्लाइंट्स की लिस्ट जबरदस्त है, रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड है और आईपीओ के बाद कंपनी कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ है नेगेटिव्स, वैल्यूएशन आसमान छू रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव है और यूएस मार्केट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो आखिर में पूरा मामला एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। सवाल यह है कि क्या एआई के भविष्य की जो लंबी कहानी है उसके लिए आज ये महंगी कीमत चुकाना सही है? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। फैसला आपका है, लेकिन सोच समझ कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।